अगर आपको लगता है कि हैकर सिर्फ मूवीज में होते हैं, डार्क रूम हुडी पहन के एक बटन क्लिक करते हैं और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आज मैं आपका ये इल्यूजन तोड़ने वाली हूँ। हाय, आई एम पावली शर्मा, आपके साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WS Cube Tech। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज हाउ हैकर्स एक्चुअली स्टार्ट एन अटैक। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वही प्रोसेस है जो रियल वर्ल्ड में हैकर्स फॉलो करते हैं। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले ये समझो कि एक हैकर का काम एक डिटेक्टिव की तरह होता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है, प्लान करता है एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं द हैकिंग मेथोडोलॉजी। और इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जाती है, वो भी बिना उसे टच किए। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है पैसिव रिकॉनेसेंस एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्टिव रिकॉनेसेंस। सबसे पहले समझते हैं पैसिव रिकॉनेसेंस क्या है। पैसिव रिकॉनेसेंस बेसिकली वो है जिसमें हैकर डायरेक्टली टारगेट के सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता, वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन यूज करता है, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, हुईज रिकॉर्ड्स, और एक बहुत पॉपुलर टूल है मल्टीगो, जो इस सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को विजुअली मैप करके दिखाता है, कनेक्शंस ढूंढता है लोगों के बीच, डोमेन्स के बीच। और फिर आती है गूगल डॉकिंग, जिसमें स्पेसिफिक सर्च ऑपरेटर्स को यूज करके आप सेंसिटिव फाइल्स, लॉगिन पेजेस, ये सब आप ढूंढ सकते हो। इवन आपको एक्सपोज डेटाबेसेस भी मिलेंगे जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाते हैं। जी हाँ, मैं वही गूगल की बात कर रही हूँ जो आप डेली यूज करते हो। गूगल भी एक बहुत पावरफुल रिकॉनेसेंस टूल बन सकता है अगर सही क्वेरीज यूज की जाएं। इसके बाद आती है एक्टिव रिकॉनेसेंस। इसमें हैकर टारगेट के थोड़ा और क्लोज आता है, मतलब टारगेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है Nmap, जो टारगेट के नेटवर्क को स्कैन करता है, देखता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, और इसके साथ यूज होता है नेटकैट, जो ओपन पोर्ट्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और चेक करता है कि वह एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक चोर की तरह सोचो, वो सबसे पहले घर के बाहर से देखता है कितनी खिड़कियां हैं, कौन सा दरवाजा कमजोर है, गार्ड कब होता है कब नहीं। यही काम हैकर इन टूल्स के थ्रू रिकॉनेसेंस में करता है। रिकॉनेसेंस के बाद आती है स्कैनिंग और एन्यूमरेशन। अब हैकर एक्टिवली चेक करता है कि सिस्टम में क्या चल रहा है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है और कौन सी एप्लीकेशन किस वर्जन में रन कर रही है। यही Nmap दोबारा काम आता है, इस बार डीपर स्कैन के लिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए। अभी ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्जन इंफॉर्मेशन से हैकर को ये पता लगता है कि कौन सी नॉन वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं उस सॉफ्टवेयर में। अगर एक सर्वर आउटडेटेड अपाचे वर्जन रन कर रहा है तो हैकर ऑलरेडी जानता है कि उसके साथ क्या करना है। ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है और एथिकल हैकर्स भी यही यूज करते हैं डिफेंसेस स्ट्रेंथन करने के लिए। अब आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का फेज। स्कैनिंग के बाद हैकर के पास एक लिस्ट होती है पॉसिबल वीकनेसेस की। अब वो चेक करता है कि इनमें से कौन सी एक्चुअल में एक्सप्लॉइटेबल है। इसके लिए नेसिस एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है जो पूरे नेटवर्क को स्कैन करके एक डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करके देता है, वो भी सेवेरिटी के साथ। फिर आता है निक्टो, जो स्पेसिफिकली वेब सर्वर्स को स्कैन करता है और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स, मिसकॉन्फ़िगरेशंस और डेंजरस फाइल्स को ढूंढता है। और ओपन सोर्स वर्ल्ड में ओपनवेस भी इक्वली ही पावरफुल टूल है जो सेम काम करता है विदाउट एनी लाइसेंसिंग कॉस्ट। ये स्टेप एथिकल हैकर्स के लिए भी इक्वल ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक पेनिट्रेशन टेस्टर का काम होता है कि ये वल्नरेबिलिटीज क्लाइंट को रिपोर्ट करना बिफोर अ रियल हैकर फाइंड्स देम। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप ये सब सुन रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि यार ये सब मुझे भी सीखना है, बट कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है मेरा, तो WS Cube Tech का AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप तुम्हारे ही लिए है। 8 वीक्स का बेसिक से एडवांस, 0 प्रीरिक्विजिट, और सबसे बड़ी चीज 4 वीक्स के इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप बहुत सीरियस है। जब बाकी लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर इंटरव्यूज में जाते हैं, तुम जाओगे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेकर, रियल टास्क, रियल इन्वायरमेंट एंड रियल आउटपुट। और इंटरव्यूअर का पहला रिएक्शन वही होगा जो तुम्हें चाहिए कि इसको तो सारा काम करना आता है, हैंड्स ऑन
लाइव प्रैक्टिकल्स, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, क्विजेस, क्लास रिकॉर्डिंग सब इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी देखो। चलो अब वापस आते हैं। अब तक हैकर ने इंफॉर्मेशन गैदर की, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की। अब आता है वो स्टेप जिसे लोग सबसे ज्यादा एसोसिएट करते हैं हैकिंग के साथ, एक्सप्लॉइटेशन। इसमें हैकर एक्चुअली वल्नरेबिलिटी को यूज करके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करता है और इस चीज का सबसे फेमस टूल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये एक कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन टूलकिट है जिसमें हजारों प्री बिल्ट एक्सप्लॉइट्स होते हैं। आप वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करो, टारगेट सेट करो और एक्सप्लॉइट रन करो। एथिकल हैकर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स डेली इसको यूज करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में। एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर किसी वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है तो हैकर स्पेशली क्राफ्टेड इनपुट देके डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और बिना पासवर्ड के अंदर आ सकता है। और वेब बेस्ड अटैक्स के लिए बर्ब स्वीट एक बहुत पावरफुल टूल है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच का पूरा ट्रैफिक इंटरसेप्ट करके दिखाता है और आप उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, वो भी रियल टाइम में। इसके लिए एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं, फिशिंग। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट यानी कि सेट यूज होता है जो कन्विंसिंग फेक लॉगिन पेजेस और फिशिंग ईमेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये टेक्निकल एक्सप्लॉइट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अटैक है। और रियल हैकिंग में 90% केसेस में इंसान सबसे कमजोर लिंक होता है, मशीन नहीं। सिस्टम में एंटर करने के बाद एक स्किल्ड हैकर वहां रुकता नहीं है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में वो ट्राई करता है प्रिविलेज एस्केलेशन यानी नॉर्मल यूजर से एडमिन एक्सेस लेना। और यहाँ मेटास्प्लॉइट का मेटाप्रेटर शेल बहुत काम आता है जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पे साइलेंटली बैठ के फाइल्स को एक्सेस करने देता है, स्क्रीनशॉट्स लेने देता है और नेटवर्क में और डीपर जाने देता है। और फाइनली आता है कवरिंग ट्रैक्स, लॉग्स को डिलीट करना, एक्टिविटीज हाइड करना ताकि ये पता ना चले कि कोई सिस्टम में था। ऑडिट पोल जैसे टूल्स विंडोज इवेंट लॉग को मैनिपुलेट करने के लिए काम आते हैं और लिनक्स में डायरेक्टली बैश हिस्ट्री और सिस्टम लॉग्स क्लियर किए जाते हैं। और ये तभी काम आता है जब डिफेंडर्स अलर्ट नहीं होते। और यही रीजन है कि साइबर सिक्योरिटी टीम्स को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। और ये थी एक्चुअल हैकिंग प्रोसेस, रिकॉनेसेंस से लेकर कवरिंग ट्रैक्स तक। और आपने देखा कि हर एक स्टेप पे रियल टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि माल्टीगो, एनमैप, नेसिस, मेटास्प्लॉइट, बर्ब स्वीट। ये सब सिर्फ नाम नहीं है, ये इंडस्ट्री में एक्चुअल में यूज होने वाले टूल्स हैं, एथिकल हैकर्स के लिए भी और अनफॉर्चुनेटली मैलिशियस हैकर्स के लिए भी। ये सब एक एथिकल हैकर को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप डिफेंड करना चाहते हो तो पहले आपको अटैक करना भी आना चाहिए। सिक्योरिटी को समझने का यही सही तरीका है, अटैकर के माइंडसेट से सोचना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।